ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। विश्व रंगमंच पर दो महत्वपूर्ण घटनाएं, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली और चिल्ली में लोकतांत्रिक आंदोलन की नेत्री मिशेल बैचेलेट का राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होना लोकतंत्र में जनता की आस्था को दर्शाता है। अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ नेपाल में राजशाही के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन हुआ, वहीं चिली में सैनिक तानाशाही के विरुद्ध, परंतु दोनों स्थितियों में लोकतंत्र की ही विजय हुई। विश्व में कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ न तो लोकतंत्र की तानाशाही है और न सैनिक शासन की, परंतु वैसे देश भी तानाशाही की चंगुल से मुक्त होने और लोकतंत्र की स्थापना के लिए बेचैन है। पोलैंड इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की तानाशाही थी। अन्य राजनीतिक दलों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। एकल दल की सरकार के रवैये के विरुद्ध वहाँ के मजदूर संगठित हो रहे थे। वहाँ हड़ताल करना भी गैर कानूनी था। फिर भी साहस कर एक महिला कर्मचारी के लेनिन जहाज कारखाना से निष्कासित के प्रश्न पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी। लेक वालेसा नामक कर्मचारी के नेतृत्व में पोलैंड में मजदूर संघर्ष शुरू हुआ। आंदोलन में लेक वालेसा को सफलता मिली और एक नया मजदूर संगठन सॉलिडेरिटी का गठन हुआ। एकल राजनीतिक दल की तानाशाही राज्य में स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन एक ऐतिहासिक घटना थी। मजदूर संघ की लोकप्रियता बढ़ते देख पोलैंड के तत्कालीन सरकार ने दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ की घोषणा कर डाली। संघ के सदस्यों को कैद कर अनेक यातनाएं दी गई, परंतु पोलैंड में आंदोलन रुका नहीं। अंत में सरकार को मजदूर संघ से समझौता करना पड़ा। सरकार द्वारा स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग स्वीकार कर ली गई। पोलैंड के किसी ने कि सभी 100 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें सॉलिडेरिटी को 99 स्थानों पर सफलता मिली। अक्टूबर 1990 में राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव हुआ और लेक वालेसा पोलैंड के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। विश्व रंगमंच पर घटित प्रमुख तीनों घटनाएं इस बात के द्योतक है कि लोकतंत्र को ही सर्वोत्तम शासन मान रहे हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि आज लोकतंत्र का युग है। टुडे इज द डे ऑफ डेमोक्रेसी। आज विश्व की अधिकांश जनता लोकतंत्र रूपी खुले आकाश के नीचे सांस ले रही है। विश्व के अधिकांश देश किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक सरकार को गले लगा चुके हैं। जहां सही अर्थ में लोकतंत्र